प्यारे साथियों, आप सभी का स्वागत करता हूं अपने एमआरएस स्टडी परिवार में। तो डियर, आज की इस सेशंस में मैं यहां पे बात करने वाला हूं। अध्याय नंबर 3 हमारा होने वाला है एलआरसी अमीन का जो ट्रेनिंग प्रोग्राम वीडियोस में आप लोगों को प्रोवाइड करा रहा था उसका। तो अध्याय 3 में जो है आपका यहाँ पे दिया गया है मानचित्र निर्माण है ना, मानचित्र निर्माण में आधुनिक तकनीक का प्रयोग एवं हवाई सर्वेक्षण एजेंसी का दायित्व। तो इसमें क्या क्या पढ़ना हो तमाम चीज़ें यहाँ पे जो है दिया गया है। तो सबसे पहले हम लोग बात करेंगे आधुनिक प्रौद्योगिकी की सहायता से भूमि सर्वेक्षण एवं मानचित्र का निर्माण। आधुनिक प्रौद्योगिकी की सहायता से किए जाने वाले मानचित्र निर्माण में मुख्यतः 3 प्रकार की पद्धति शामिल होती है। अलग अलग भौगोलिक आकृतियों एवं क्षेत्र विशेष की आवश्यकता अनुसार इसका प्रयोग किया जाता है। आधुनिक प्रौद्योगिक के उपयोग के आधार पर किए जाने वाले मुख्य जो भूमि सर्वेक्षण है के लिए जो है अंतर्गत भू मानचित्र का निर्माण की 3 पद्धतियाँ संक्षिप्त विवरण दिया गया है, जिसमें सबसे पहला है ETS एवं DGPS के प्रयोग पर जो है आधारित शुद्ध धरातलीय तकनीक, यानी प्योर ग्राउंड मेथड यूजिंग ETS एंड DGPS। यह तकनीक जो है छोटे भूखंडों एवं बड़े बड़े वैसे भूखंडों के लिए उपयोग्य है जिनकी सीमाएं सीधी और बाधा रहित है। मतलब जहाँ पे कोई ऑब्जेक्शंस ना हो, ऑब्लिगेशंस ना हो, है ना, कोई ऑब्स्ट्रक्शन ना हो और सीधी हो, स्ट्रेट बॉर्डर हो, तो उस जगह पे प्योर ग्राउंड मेथड बाय ETS और DGPS किया जाता है। इस तकनीक में प्रयोग भूखंड की नापी अलग अलग ETS और DGPS की सहायता से की जाती है। किसी प्रकार की हवाई एवं सैटेलाइट फोटोग्राफ का प्रयोग नहीं किया जाता है। भूखंडों की मापी के पश्चात ग्रामवार मानचित्र तैयार किया जाता है। इस तकनीक की शुद्धता सर्वाधिक है। उसके बाद दूसरा है हवाई फोटोग्राफी के प्रयोग एवं ETS तथा DGPS की सहायता से स्थल सत्यापन की मिश्रित तकनीक, यानी हाइब्रिड मेथड यूजिंग एरियल फोटोग्राफी एंड ग्राउंड ट्रूथिंग बाय ETS और DGPS। इस विधि में निम्न ऊंचाई पर जो है छोटे हवाई जहाज़ों को GPS तथा उच्च क्षमता वाले कैमरे के साथ जो है संबंधित क्षेत्र में प्रचालित कर स्थान का फोटोग्राफ संकलित किया जाता है तथा इन्हीं फोटोग्राफ की प्रोसेसिंग कर एक ऐसा फोटोग्राफ तैयार किया जाता है जिसमें अन्य दोषों के लिए जो है स्थल की ऊंचाई और कैमरे की ऑपरेटिंग ओरिएंटेशन यानी जो कोण है के कारण उत्पन्न दोष को जो है दूर कर दिया जाता है। ऐसे फोटोग्राफ पर सभी जगह स्केल का समरूप मतलब स्केल पे एक सिमिलैरिटी दिखा जाता है और उस सिमिलैरिटी के बेसिस पे अगर मान लो कि हम मैप पे 1 मीटर बना रहे हैं तो स्केल पे 1 सेंटीमीटर बनाएंगे। इस तरीके का एक इंडिकेशन को देखते हुए जो मानचित्र है, जो मैप है, वो तैयार किया जाता है तथा मानचित्र की ही तरह इस पर भी मापी का कार्य किया जाता है। ऐसी फोटोग्राफ को ऑर्थो फोटोग्राफ कहा जाता है। पृष्ठ जो दृष्ट पथ होता है बाधित स्थल पर उपस्थित प्राकृतिक एवं अन्य बाधाओं का कारण उत्पन्न अस्पष्ट को दूर करने के लिए जो है ग्राउंड ट्रूथिंग के लिए जो है DGPS और ETS का उपयोग किया जाता है या प्रयोग किया जाता है। ऑर्थो फोटोग्राफ जमीनी वास्तविकता को हूबहू प्रदर्शित करता है। मतलब जैसा ग्राउंड पे है वैसा ही जो है फ़ोटो में भी जो है दिखाई देता है, चाहे वह 2 बिंदुओं के बीच की दूरी
हो या किसी बिंदु के भौगोलिक अवस्थिति यानी अक्षांश, देशांतर, समुद्र तल से ऊंचाई हो। इसी बात का सत्यापन यानी ग्राउंड ट्रूथिंग के माध्यम से किया जाता है। तकनीक के गुण छोटे क्षेत्र वाले भूखंडों के लिए जो है उपयुक्त। दूसरा, सैटेलाइट इमेजरी की तुलना में उच्च हवाई फोटो एवं भूखंडों की सीमा को जो है 10 सेंटीमीटर तक की स्पष्टता के साथ मापा जाना संभव है। किसी भी भूखंड की ज्यामिति माप यानी वेक्टराइजेशन का जो शुद्धता है के साथ निर्धारण होता है। उसके बाद यहाँ पे हम लोग बात करेंगे हवाई फोटोग्राफी हेतु आवश्यक अनुकूलता। पहला, सर्वेक्षण के लिए जो है उपयोग में लाए जाने वाले हवाई जहाज़ों के परिचालन के लिए जो है अनुकूल मौसम होना आवश्यक होता है। किसी भी वर्ष में परिचालन अनुकूलता सीमित मौसम अवधि का ही होता है, अर्थात ऐसे मौसम जिनमें खुली धूप में मेड़ दिखाई दे और फसल कटी हुई हो। दूसरा, हवाई सर्वेक्षण से तैयार किए जाने वाले फोटो मानचित्रों को तैयार करने के लिए जो है भारत सरकार के रक्षा मंत्रालय से सुरक्षा संबंधी अनापत्ति प्रमाण पत्र प्राप्त करना आवश्यक होता है। इस प्रक्रिया को पूरा करने के लिए जो है अतिरिक्त समय की आवश्यकता होती है। जिन क्षेत्रों का अनापत्ति प्रमाण पत्र प्राप्त नहीं हो पाता है वहाँ के सर्वेक्षण के लिए जो है सर्वेक्षण की दूसरी तकनीकों का साथ प्रक्रिया का जो है नए सिरे से निर्धारण करना पड़ता है। हवाई रिजोल्यूशन सैटेलाइट फ़ोटो एवं ETS एंड DGPS की सहायता से स्थल सत्यापन की मिश्रित तकनीक। इस विधि में उच्च क्षमता वाले सैटेलाइट चित्रों का प्रयोग प्राप्त कर जो है हवाई फोटोग्राफी तकनीक को आसान जो है समान है ना आसान से समान ही स्थल सत्यापन का जो है कार्य ETS और DGPS की सहायता से किया जाता है। मतलब आसानी से कर लेते हैं, कोई ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड नहीं होता है, बट समान होना चाहिए, एक सिमिलैरिटी जो है हमें देखने को मिलना चाहिए। यह तकनीक बड़े भूखंडों के लिए जो है उपयुक्त है और इसमें सुरक्षा संबंधी अनापत्ति प्रमाण पत्र का प्राप्त करना आवश्यक नहीं होता है। चौथा पॉइंट यहाँ पे दिया गया है कि हवाई फोटोग्राफी एवं HRSI के मिश्रित तकनीक में अंतर। तो पहला कि हवाई फोटोग्राफी की तुलना में HRSI इमेज की स्पष्टता का स्तर अपेक्षाकृत कम होता है। भूखंडों की सीमा की स्पष्टता हवाई फोटोग्राफी में 10 सेंटीमीटर तथा HRSI इमेज में जो है 50 सेंटीमीटर होती है। दूसरा पॉइंट, सैटेलाइट इमेजरी प्राप्त करने के लिए जो है अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर एकमात्र विकल्प डिजिटल ग्लोब सेवा है। भारत में सैटेलाइट इमेजरी की खरीद बिक्री एवं अनुमति से संबंधित एपेक्स संख्या NRSC नेशनल रिमोट सर्विस सेंटर है, जो कि अब इसरो इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन की एक शाखा है। भारतीय सैटेलाइट इमेजरी में रिजोल्यूशन की दृष्टि से
कार्टोस्टेट एक अच्छा विकल्प है। उसके बाद अगला पॉइंट है री सर्वे कराने का कारण। पहला यहाँ पे जो है पॉइंट दिया गया है कि विशेष सर्वेक्षण एवं बंदोबस्त नियमावली 2012 संशोधित नियमावली 2019 के नियम 7 के 1 में मानचित्र तैयार करने के लिए जो है आधुनिक प्रौद्योगिकी के उपयोग का प्रावधान किया गया है। उक्त आलोक में राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग द्वारा अधिसूचित विशेषज्ञ समिति जिनमें सर्वे ऑफ इंडिया NIC बेल्ट्रॉन के तकनीकी विशिष्ट शामिल है द्वारा विचारोपरांत मतलब विचार करने के उपरांत ग्रामीण क्षेत्र के भूखंड का जो है अद्यतन रीसर्वे मानचित्र के निर्माण कार्य हेतु हवाई फोटोग्राफी एवं जमीनी सत्यापन एरियल फोटोग्राफी एंड ग्राउंड ट्रूथिंग विद TS और DGPS के संकर यानी हाइब्रिड तकनीक के उपयोग की अनुशंसा की गई है। बिहार राज्य के ग्रामीण क्षेत्रों में हवाई फोटोग्राफी के माध्यम से रीसर्वे मानचित्र करने की तकनीकी विकल्प का चुनाव मुख्य जो है लिखित आधार पर किया गया है। पहला, बिहार राज्य में प्लॉट का आकार प्रकार काफ़ी सघन और छोटे आकार का भी है। इसके कारण हवाई फोटोग्राफी से अपेक्षाकृत अधिक शुद्धता के साथ वास्तविक चित्रण के आधार पर प्रत्येक खेसरा का मानचित्र तैयार किया जा सकता है। दूसरा पॉइंट, बिहार राज्य का कुल क्षेत्रफल 94,163 वर्ग किलोमीटर है। इससे में से जो है ग्रामीण क्षेत्र का कुल क्षेत्रफल 93,358.8 वर्ग किलोमीटर है। इस प्रकार बिहार राज्य में कृषि योग्य भूखंड की अधिकता है। इस प्रकार के भूखंड के लिए जो है कम समय में जो है अधिक शुद्धता के साथ जो है मानचित्र तैयार करने के लिए जो है हवाई फोटोग्राफी तुलनात्मक रूप से उत्तम विकल्प है। तीसरा पॉइंट दिया गया है कि हवाई फोटोग्राफी से मानचित्र तैयार करने की तकनीक में श्रम और समय की काफ़ी बचत होती है और बड़े पैमाने पर कार्यबल के जो है नियोजन की जटिलता से बचा जा सकता है। चौथा पॉइंट, एयरक्राफ्ट के माध्यम से इस घंटे में है ना मतलब 1 घंटे में 60 वर्ग किलोमीटर के भूभाग का फोटोग्राफी किया जा सकता है। इस आधार पर बिहार राज्य के संपूर्ण ग्रामीण क्षेत्र के भूभाग का फोटोग्राफी कार्य सकारात्मक प्रतिष्ठित परिस्थितियों में जो है 933.59 घंटे में पूरा किया जा सकता है। पाँचवा, हवाई फोटोग्राफी के माध्यम से प्राप्त चित्रण में जो है ज़मीनी वास्तविकता को जो है 100% मूल रूप में दर्शाया जाता है। यथार्थ अतिक्रमण जैसे मामले को जो है काफ़ी आसानी से चिन्हित किया जा सकता है। भूमि विवाद के अधिकांश मामलों में अतिक्रमण मुख्य कारक होता है। ऐसी परिस्थिति में हवाई फोटोग्राफी से प्राप्त मानचित्र में भू विवाद के मामले का सरल निष्पादन यानी सॉल्यूशन करने में सुविधा होगी। इन तमाम पॉइंट्स के बारे में आज जो है हम लोग यहाँ पे जाने। बाकी आगे की वीडियोस में और भी पॉइंट्स के बारे में हम लोग जो है अध्याय 3 के बारे में डिस्कस करेंगे। जो भी अपडेट्स होंगे आप लोगों के साथ शेयर किया जाता है। बस आप लोगों से यही विनती है कि आप लोगों को ट्रेनिंग वीडियोस दे रहे हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें
और अपने सभी साथियों को ज़रूर बोले कि जो है सबसे पहले आपका जो रिजोल्यूशंस है वो पूरा किया जा सके, रिजॉल्व करके आगे के प्रोसेस को जो है काम किया जा सके। बाकी जो भी अपडेट्स होंगे आप लोगों के साथ जो है शेयर किया जाएगा। ओके।